वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। काफ़ी टाइम हुआ, आई गेस 1 वीक से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज हो रहा था और टाइम नहीं निकल पा रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और डालूं। अब आज मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है तो मैं ये आपके लिए कर दे रही हूँ। ये जो है मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। निफ्टी ना इस रेंज में चल रहा है, देखो कहाँ 24,353 इसने हाई लगाया है और उसके बाद ये जो है 23,850 का हो लास्ट लो था। निफ्टी इस रेंज में है। इससे पहले फ्राइडे से पहले निफ्टी ने यहाँ बहुत टाइम बिताया था। टाइम बिताने के बाद इसने क्या करा, थोड़ा सा अगले दिन गैप अप शुरू ओपनिंग हुई इसकी फ्राइडे को। गैप अप होने के बाद वहाँ सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से 2 बार पहले भी नीचे आया है, तो वहाँ सस्टेन नहीं हुआ, वहाँ से फिर नीचे आया। अब नीचे आया तो इसने एक अच्छा खासा फॉल दिया। फिर इस जगह से, कहाँ से, जहाँ इसने पहले सपोर्ट लिया था उसी जगह से उस सपोर्ट को जब इसने तोड़ा तो एक बहुत बढ़िया इसने मूव यहाँ पर दिया। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो फिर वहाँ पर अच्छा मूव मिलता ही है। अब मान लो किसी ने यहाँ ये प्ले किया हो, जब यहाँ से नीचे आया तो उसने यहाँ पर हो सकता है बुक किया हो। अगर यहाँ पर नहीं भी किया तो जब ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तब बुक किया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जब भी ग्रीन कैंडल बन गई उसके बाद ये रेड कैंडल बनी होगी तब उन्होंने एंट्री बनाई होगी, है ना। तो क्या होता है कि कोई फ्रेश मूव लेने के लिए ऐसी चलती गाड़ी में चढ़ते हैं, थोड़ा डर लगता है क्योंकि एसएल बड़े आते हैं। अब यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना तो ग्रीन कैंडल के बाद जब इस रेड कैंडल पे एंट्री बनाई होगी तो उसके बाद जो है ये एक मूव उसे मिला होगा छोटा सा और उसके बाद ये जो है यहाँ पर नीचे यहाँ तक आया है। अब ये लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया। रिकवर करने के बाद इसने 24, 133, 146 तक इसने लगाया। उसके बाद फिर यहाँ से एक फॉल दिया इसने। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो गैप अप पॉसिबिलिटी है या गैप डाउन या फ्लैट, कुछ भी हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग आपको दिख सकती है। अब जब गैप अप ओपनिंग दिखे ना तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं। जैसे गैप अप हुआ तो जो लोग पोजीशन लेके गए होंगे वो सोचेंगे कि चलो जितना मिल रहा है वो लेके निकल जाते हैं। तो जब गैप अप ओपनिंग होती है ना वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए। इंतज़ार करिए कि अब मार्केट जो है फ्रेश कहाँ जाने वाला है। कोई जल्दबाजी नहीं है एंट्री बनाने की। लेट सपोज यहाँ मार्केट ओपन हो रहा है कहीं तो उसे फर्स्ट कैंडल बनाने दीजिए। फर्स्ट कैंडल कैसा बनता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फ्रेश बाइंग आती है, वट जो भी दिखे। अब मान लो कैंडल अच्छे बन गए, फ्रेश बाइंग आ गई, तो वो फ्रेश बाइंग कहाँ तक जा सकती है, तो वो यहीं तक जा सकती है 24,357 तक। क्यों जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर से 2 बार देखो ना, 2 बार बैक टू बैक हमें यहाँ पर से सेलिंग दिख रही है। क्यों दिख रही है, देखो यहाँ पर गए थे फिर सेलिंग आ गई थी, फिर यहाँ गए फिर सेलिंग आ गई। तो यहाँ पर कहीं पर ना सेलर बैठे हुए हैं तो वो उसे मार्केट को वहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। 24,350 मैं यहाँ से डाटा से भी आपको कोरिलेट करके दिखा देती हूँ। 24,350, ठीक है। अगर ये जो 24,350 का आप लेवल देखो तो यहाँ पर जो है डाटा देखिए आप 24,350, ठीक है। तो ये 24,300 पे ही आपको अच्छे खासे सेलर दिख रहे हैं। 350 तक वो एसएल लेने के लिए मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर इस जोन में जो है सेलर बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर से मार्केट जो है बार बार नीचे आ जाता है। तो मान लो यहाँ पर कहीं पर गैप अप होता भी है तो ये ऊपर 24,300 तक जाएगा, 24,320 तक, 24,330 तक वो सेलर्स का एसएल लेने जाएगा। वहाँ से अगर नीचे आ जाए, सेलर इसे खींच के नीचे ले आए तो फिर नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक फ्रेश मूव ऊपर बने तब। और अगर मान लो कि क्या होता है, गैप अप ना होके गैप डाउन ही होता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाए। अगर गैप डाउन हो जाता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लो यहाँ तो हम खड़े हैं, गैप डाउन होगा तो यहाँ कहीं 23,900 पे अगर गैप डाउन हो जाता है या इस पॉइंट से कहीं भी नीचे होता है तो अब गैप डाउन होने के बाद भी आपको वेट करना है कि आगे फ्रेश मूव कैसा हो रहा है। कि गैप डाउन भी अगर हुआ है तो वहाँ पर भी लोग सोचते हैं जो मिल रहा है उसे लेके निकलने के लिए प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में वो ग्रीन कैंडल बनने लगती है। उसे आप सोचते हो कि ये फ्रेश मूव आ गया, वो फ्रेश मूव नहीं होता, वो ग्रीन कैंडल बनती है क्योंकि जो लोग कॉल की पोजीशन लेके गए होंगे, जिन्होंने कॉल सेल किया होगा, उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो यहाँ से वो एग्जिट करते हैं, इसलिए वो ग्रीन कैंडल बनती है। उस ग्रीन कैंडल को आप फ्रेश एंट्री मत समझिए। तो मान लो ग्रीन कैंडल बन रही है नीचे तो आप मानिए कि वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उसके अगर नेक्स्ट भी ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बने तब उस ग्रीन कैंडल पे फिर आप देख सकते हो अप मूव। लेकिन वो कहाँ तक रहेगा अप मूव, वो अप मूव रहेगा यहीं तक, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से सेलिंग आई है तो वो जो अप मूव आपको दिखेगा भी, वो अप मूव यहीं पर आकर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा कि यहाँ से फिर से तोड़ा जाए। क्योंकि क्या है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर से वो नीचे आने की फिर से कोशिश करेगा। और मान लो दोबारा से नीचे आ जाता है तो फिर एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक आपको दिखेगा जहाँ से पहले इसने सपोर्ट लिया। अगर ये सपोर्ट टूट जाए
23,850 का सपोर्ट अगर टूटने लगता है तो फिर नीचे आपको अगला जो डोर है वो 23,800 का दिख जाएगा। अब 23,800 क्यों कह रही हूँ मैं, हर चीज़ के पीछे वजह होती है। देखो यहाँ देखिएगा 23,800, ये देखिए 23,800 पर ही आपको यहाँ क्या दिख रहे हैं, प्रोट्राइटर दिख रहे हैं। उससे पहले जब बहुत ज़्यादा प्रोट्राइटर नहीं है। अब 23,800 भी अगर टूट जाए, लेट सपोज करें मान लो 23,800 टूटता है, तो उसके बाद फिर जो है बहुत अच्छे प्रोट्राइटर हमें ऊपर नहीं दिख रहे हैं। 23,800 ही बहुत अच्छा सपोर्ट हमें पहले यहाँ दिख रहा है। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना तो उसके बाद जाकर कुछ नीचे का अच्छा मूव मिल सकता है। अगर मिलता है तो जहाँ तक मैंने लास्ट भी चेक किया था, तो जो नेक्स्ट थे ना वो 23,500 पे फिर पुट राइटिंग आपको दिखती है। तो अगर मान लो इस लेवल को तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल जो खुलेगा ना, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ेगा निफ्टी उस तरफ, तो 23,500 पर जाकर आपको सपोर्ट दिखता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि जितने लोग चार्ट देखते हैं उनके अपने अलग अलग परसेप्शन होते हैं कि चार्ट पर किसको क्या दिख रहा है। वरना यही चार्ट सब देख रहे हैं ना, लेकिन हर किसी का देखने का तरीका, हर किसी का समझने का तरीका अलग अलग होता है। आप भी देखिए, समझिए, चार्ट से बातें करने की कोशिश करिए कि चार्ट एक्चुअली कह क्या रहा है, राइट। और रिक्वेस्ट है कि कोई ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए, क्योंकि प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है, अपना लॉस कम रखना चाहिए। क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन में क्या होगा, ग्लोबली चीज़ें ऐसी हैं कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो फिर क्या होता है, अगर आपके अगेंस्ट कुछ चला जाए तो आपको नुकसान होता है। नुकसान से बचना है तो ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए।